नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी का मॉडल पेपर का 70 वायरल प्रश्न लेकर आ चुके हैं दोस्तों। और आपके परीक्षा में यहां से 20 प्रश्न तो पक्का है आपके एग्जाम में इस वीडियो से सिर्फ लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न देखिए आपका क्या है। पहला क्वेश्चन, किसमें जनक कोशिका दो भागों में विभक्त होकर नए जीव को जन्म दे देती है। दोस्तों किसमें जनक कोशिका जो दो भागों में अलग हो जाती है और फिर एक नया जीवों को जन्म दे देती है। दोस्तों ऑप्शन है मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है ना, सी नंबर हो जाएगा ए, यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन ये किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों द्विखंडन आपका होता है अमीबा में, अमीबा में और पैरामेशियम दोनों में होता है, यानी कि ए और बी दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना है और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए। ठीक है, अगला है जेम्यूल्स बनते हैं। दोस्तों बताना है जेम्यूल्स किसमें बनते हैं। तो इसका जो निर्माण होता है स्पंज में होता है जेम्यूल्स का निर्माण। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। इन चार ऑप्शन में से कौन चीज है जो कि पुरुष में मेल में पाया जाता है। ऑप्शन है गर्भाशय, नहीं भाई। अगला है भाग, अगला है लोबियो मोंजेरा और कॉपर ग्रंथि। दोस्तों पुरुष में पाया जाता है कॉपर ग्रंथि। क्या पाया जाता है, कॉपर ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहा गया है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो दोस्तों इसे हम लोग एलील बोले हैं। ठीक ना, क्या बोले हैं, एलील कहते हैं, इसे एलील कहते हैं। तो भैया आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एलील। अगला देखिए, F1PD के संकर पौधों को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है, यानी प्रोडक्ट रिएक्शन कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो इस घटना को तो इसे क्या बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला है आपका, विभिन्न प्रकार के आरएनए यानी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आरएनए के प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों आरएनए से प्रोटीन बनना, शॉर्टकट में समझिए तो आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। सही जवाब हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसलेशन। और आप 2 मिनट हमें समय दीजिएगा तो एक और चीज हम आपको बता देंगे दोस्तों। ठीक है, तो समय दीजिए 2 मिनट, हम आपको समझा देते हैं। और दोस्तों यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है क्या, देखिए डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है ना, डीएनए से आरएनए जब बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या जानते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। जैसे कि अभी प्रश्न आया, जब डीएनए से डीएनए बनता है, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसलेशन। जब आरएनए से डीएनए बनता है, सॉरी, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इसे बोलते हैं रिप्लिकेशन ट्रांसलेशन। ठीक है ना, यानी दोहराया गया है। और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो इसे बोलते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया होगा, हम जानते हैं। चलिए आप समझाते चलेंगे जब क्वेश्चन आएगा इस टाइप से। ठीक है, कौनों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है। दोस्तों केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, अफ्रीका में ही कौन चीज पाया जाता है, ये खाली अफ्रीका में पाया जाता है, जिराफ, जेबरा, गोरिल्ला, इनमें से सभी। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। तो अफ्रीका में यही सब पाया जाता है, कौन चीज, जिराफ, जेबरा, गोरिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया था। रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया है दोस्तों, तो लेमार्क नामक वैज्ञानिक, सॉरी दोस्तों पास्चर नामक वैज्ञानिक ने रेबीज का टीका का प्रचलन किया है। किसने, पास्चर नामक वैज्ञानिक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में कल्याण सोना किसकी किस्में होती है। दोस्तों कल्याण सोना किसकी किस्में
किस्में होती है, तो गेहूं के किस्में है। दोस्तों ईमानदारी पूर्वक बताइए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित होता है? तो अंगुलिकाएं भैया किस जीव से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका मछली से, मछली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टेटिन तैयार होता है। दोस्तों मानव जो रक्त है इसमें कोलेस्ट्रॉल को स्तर को घटाने में सहायक होता है स्टेनिन, ये तैयार होता है किससे तैयार होता है भैया? तो ये होता है आपका ईस्ट से तैयार होता है, याद रहेगा ना, ईस्ट से ये तैयार होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक होता है? जैव उर्वरक आपका साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया जो है ना ये जैव उर्वरक है। क्या है? जैव उर्वरक है। नेक्स्ट, डीएनए यानी कि डायोक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब डीएनए को हम देखते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? तो इस हम प्रयोग करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड का, याद रहेगा ना। बताइए डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बोलिए जल्दी बोलिए, आप नहीं बोल रहे हैं। इथिडियम ब्रोमाइड। क्या होगा? इथिडियम ब्रोमाइड। अगला देखिए, कवक को किस जाइम से संसाधित किया जाता है? यानी कवक को किस जाइम से संसाधित किया जाता है? 4 गो चीज दिए है, बताइए कौन सा एंजाइम इनमें से होगा? तो भैया सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, काइटिनेज। क्या हो जाएगा? काइटिनेज, याद रहेगा ना, काइटिनेज, काइटिनेज। चलिए 17 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन है आपका, प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। तो बताइए प्राइमर्स का उपयोग किसमें किसके लिए करते हैं दोस्तों? बताइए पीसीआर में, पीसीआर में हम लोग प्राइमर्स का उपयोग करते हैं। अगला देखिए, बीटी विष का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? बीटी विष का प्रभाव जो है ना दोस्तों ये होता है, आप देख लीजिए, लेपिडोप्टेशन में और कोलियोपटेरॉन में और डायप्टेशन में। देखिए 2-4 बार बोलिए, अपने बोलना आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या पहले बोलिए लेपिडोप्टेशन और बोलिए फिर कोलियोपटेरॉन और डायप्टेशन, इस सभ्य हो जाएगा इनमें से सभी पर, इनमें से सभी पर। अगला देखिए, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता, कोई भी आबादी है उसका स्वरूप निर्भर किस पर करता है दोस्तों? तो देखिए किस पर करता है? वितरण पर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है, या जातीय रचना पर निर्भर करता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई भी आबादी है उसका स्वरूप निर्भर किस पर करेगा? वितरण पर करेगा, या घनत्व पर करेगा, या जातीय रचना पर करेगा, या फिर इनमें से कोई? तो जातीय रचना पर करेगा। किस पर? जातीय रचना पर। नेक्स्ट है आपका, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होता है? किस कारण से? तो ये हो जाएगा भौतिक और जैविक कारण से, जैविक कारण से, भौतिक और जैविक कारण से, ऑप्शन सी। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न, तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होती है? बड़ी मछली को हम लोग क्या बोलेंगे भैया बताइए? तो इसे हम बोलेंगे तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली को हम लोग तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? मेढक, जीवाणु, गाय, शेर। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गाय। अगला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध उद्यान कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका है उत्तर प्रदेश में भैया, अपना यूपी। क्या हो जाएगा? यूपी, बिहार है ना, यूपी में आपका हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यूपी में। अगला प्रश्न है आपका, आम की लगभग कितनी स्पीसीज भारत वर्ष में मिलती है? आम की कितनी स्पीसीज है जो भारत वर्ष में मिलती है? लगभग 1000 से अधिक दोस्तों। कितना? 1000 से अधिक। अगला है, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, जब हम लोग ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? तब दोस्तों जैव विविधता जो होगा ना, जैव विविधता आपका बढ़ जाती है। तब जैव विविधता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला देखिए, उभयचारियों की संख्या ज्यादा है, उभयचारियों की संख्या ज्यादा है। तो दोस्तों ये है आपका पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में उभयचारियों की संख्या क्या है? ज्यादा है। अगला देखिए, अधिक समय तक बार बार विकिरणों का प्रभाव होता है। देखिए
अधिक समय तक बार बार विकिरण का प्रभाव होता है त्वचा कैंसर में, फेफड़ा के कैंसर में, रक्त कैंसर में या फिर फ्लोरोसिस में। दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, रक्त कैंसर में। किसके लिए दोस्तों? रक्त कैंसर में हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग है, यानी कि विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। तो देखिए भैया, आपका फ्लू भी है, पोलियो भी है और एड्स भी है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला देखिए, वन अवस्था अनुक्रमण के किस रूप का सूचक है। तो दोस्तों ये आपका सूचक है चरम अवस्था का। अगला है आपका, अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज है। अमेजन के वन में पादप की कितनी स्पीसीज है दोस्तों? तो 40,000 स्पीसीज है अमेजन के वन में, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है। भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र का नाम है भैया आपका अमेजन का वर्षा वन। बताइए, एक बार बोलिए तो, अमेजन का वर्षा वन, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला देखिए, गंगा में सबको प्रभावित, नहीं सब मतलब लाश को प्रवाहित करने से क्या होता है। आप ही बताइए क्या होगा? घुलित ऑक्सीजन में कमी आएगी, बीओडी में वृद्धि होगी, या जीवाणुओं में वृद्धि होगी, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन में भी कमी आ जाएगी, बीओडी की मात्रा में वृद्धि हो जाएगा, जीवाणु में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण होता है। लाइकेन जो है महत्वपूर्ण होता है सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में, बोले तो SO2 के सूचक में। चलिए दोस्तों अगला बोलिए, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए और लाइक मारते रहिए, ठोकते रहिए लाइक। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाता है। तो आपका लीवर हो जाता है भैया, लीवर, यानी कि यकृत, इसको बोलते हैं लीवर, आप ठीक है ना, लीवर बोलते हैं, यानी कि यकृत बोलते हैं, यकृत को ही क्या बोलते हैं? लीवर अंग्रेजी में। अगला है, एलर्जी के लक्षणों को कम करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। तो बताइए किसका उपयोग करेंगे? तो हम लोग करते हैं प्रतिहिस्टामिन का प्रयोग करेंगे। अगर एलर्जी है तो एक लक्षण है तो एकरा कम करने के लिए हम प्रयोग करेंगे प्रतिहिस्टामिन का प्रयोग करेंगे। लैकोपेरोन किसका प्रतिनिधि है? लैकोपेरोन। तो लैकोपेरोन जो है भैया ये आपका है अनुदेशी जीन क्रिया विधि का। अगला है, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो ये आपका ऑटोसोम संबंधित रोग है, ऑटोसोम संबंधित रोग है। परिपक्व शुक्राणु के सिर पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो एक्रोसोम बोलते हैं। चलिए भैया मारिए अगला प्रश्न का जवाब। ब्रीवरी का संबंध किससे है? तो दोस्तों ब्रीवरी का संबंध आपका सैक्रोमाइसिस से होता है, सैक्रोमाइसिस से। अगला देखिए, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो इसमें हम लोग जीन गन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जीन गन का। और एक और ऑप्शन देल है बहुत बढ़िया, माइक्रोपिपेट। ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ए और बी दोनों आपका सही जवाब। स्त्री दल चक्र बना होता है, अस्टिगमा से बना होता है, स्टाइल से बना होता है, ओवरी से बना होता है। तो सही जवाब उपयुक्त सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। SL मिलर किससे संबंधित है भैया? तो ये जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से ये संबंधित है, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए तो भैया अगला क्वेश्चन बताइए, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होता है कितना? तो ये कहिएगा 45 होता है। अगला बताइए, जल में कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? तो बाहित मलजल प्रदूषण की ये सूचक होता है। बताइए अगला बताइए, निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? तो हेला कोशिका को हम लोग बोलते हैं कैंसर कोशिका बोलते हैं, हेला
महिला कोशिका को। अगला बताइए, जेड जेड या जेड डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण देखा गया है, मोर में देखा गया है। किसमें? मोर में हम लोग देखेंगे, देखे हैं, ठीक है ना। अगला बताइए, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के माध्यम से होता है। अम्लीय वर्षा में पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा? तो अब 5.6 है तो सबसे कम वाला मार दीजिए, 4 मार दीजिए। जैसे ऐसे होता है 5.6 से कम, तो सबसे कम इनमें 4 है तो 4 मार दीजिए। कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर, सही है। अगला बताइए, सवाल का जवाब। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों हम लोग विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। याद रहेगा ना दोस्तों? याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। ग्लूमेट चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, निम्नलिखित में से प्लाज्मिड कौन है? तो भैया प्लाज्मिड बहुत बारी परीक्षा में आया है, PVR 322। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है जीवाणु। अब बहुते में इष्ट देर रहता है, जो कि गलत है, और सही आंसर है यही आपका, ठीक है ना, जीवाणु होगा। जीवाणु हमेशा याद रखिए। टीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में पाया जाता है। एगारोज किससे प्राप्त होता है? तो ये समुद्री घास से प्राप्त होता है। यौन संचारित रोग बताइए, खसरा, टीबी, गोनोरिया, टाइफाइड। तो सही जवाब आपका होगा दोस्तों गोनोरिया। क्या होगा दोस्तों? तो बता दीजिए गोनोरिया, बिल्कुल सही जवाब बताइए। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइए, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो 64 कूट होते हैं। कितने अमीनो एसिड होते हैं? तो कहिएगा 20 अमीनो एसिड होते हैं, ज्यादा नहीं जाएंगे। बताइए वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। अगला है, ओपेरोन मॉडल प्रस्तावित किया था? जैकब तथा मोनार्ड ने ओपेन मॉडल को प्रस्तावित किया था, प्रदर्शित किया था, जैकब तथा मोनार्ड ने। अब बताइए एकिडीना क्या है? तो एकिडीना जो होता है ये आपका योजक करी है, योजक करी। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? डॉर्सेरा और नेपेंथिस बोले तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है बताइए? तो दोस्तों LH हार्मोन के द्वारा होता है। LH हार्मोन और FSH हार्मोन दोनों के द्वारा होता है, तो मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए, मानव रुधिर AB वर्ग में, मानव रुधिर AB वर्ग में किस चीज होता है? इसमें होता है एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। AB वर्ग जो होता है उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। गोल्डन राइस में पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। बताइए मेंडल ने प्रस्तावित किया था आनुवंशिकता के नियम का प्रचलन क्या था? अगला बताइए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन है? तो इसमें होता है जैविक खाद। अगला बताइए, RNA के आधार पर इस अनुक्रम का सही आधार अनुक्रम DNA में क्या होगा? तो बताइए DNA की बात कर रहा है, तो बता दीजिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी आप मार दीजिए, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक होता है? तो ये होता है किसके लिए? तो नील हरित होता है आपका चावल के लिए। किसके लिए? चावल के लिए। ओकाजाकी फ्रैगमेंटस कब बनता है? तो दोस्तों ये जो बनता है ना DNA के पश्चगामी DNA के पश्चगामी स्टैंड में, DNA के पश्चगामी स्टैंड में और DNA के असंतत द्विगुणन में, दोनों मारिए, बी और सी दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? दोस्तों ये कहलाता है आपका असमजात अंग, असमजात अंग। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए भैया लोग, क्या होगा? और 2 क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो इसमें होता है भैया मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म में से कोई नहीं। तो बताइए ये आपका गृह कार्य है, HW
डब्ल्यू है, HW। कमेंट करके इसका जवाब बताइए क्या होगा, इसका कमेंट करके बताइए। बहुत सारे वीडियो में बताए हैं, तो बताइए किस जन्म परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। इस प्रश्न का जवाब 70 का कौन चीज आंसर होगा, ABCDJ होगा, आंसर करके बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। और PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।